अब जिससे भी बात करे ये अमर वाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में ये कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे। गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं। फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल हुआ सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा करके मिले, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तुझे दिखाऊं सतलोक जी, ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए। तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा ओहो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, न घूमो इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसका तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा।
अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे। दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीरे। दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए। स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही। दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का